के लिए लास्ट के 30 डेज आपके लिए डू और डाई सिचुएशन होने वाली है और अभी ये 30 दिन कैसे जाएंगे ना बिल्कुल पता नहीं चलेगा। ये 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए 200 मार्क्स लाने की बिल्कुल नीड नहीं है। आप 140 145 भी लेकर आ रहे हो आउट ऑफ 200 तो भी ये 99 परसेंटाइल अचीवेबल है। देखो आप याद करो, आपने साल भर कुछ नहीं पढ़ाई की होगी बोर्ड एग्जाम के टाइम पे, जैसी बोर्ड एग्जाम करीब आए आपने लास्ट महीने में एक महीने के अंदर अपने अपना बेस्ट वर्जन देखा होगा कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप एक महीने में कितना जो है पढ़ाई कर सकते हो। 4 हफ्ते हैं, 4 हफ्ते के बाद आपका जो है सीटी एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और इस 4 वीक में जो है हमें हमारा बेस्ट देना है और मैक्सिमम सिलेबस को कंप्लीट करना है। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। लेस देन 30 डेज रिमेनिंग है सीईटी एग्जामिनेशन के लिए। हमारा ड्रीम है कि हमें सीओईपी में एडमिशन मिले, विजेटीआई में मिले, एसपीआईटी में मिले, महाराष्ट्र के ऐसे टॉप रेप्यूटेड कॉलेज में एडमिशन मिले ताकि हमारे पेरेंट्स, हमारे मम्मी पापा, रिलेटिव्स को एकदम प्राउडली बता सके कि मेरा बच्चा जो है महाराष्ट्र के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ रहा है, महाराष्ट्र के इन टॉप रेप्यूटेड कॉलेजेस से वो इंजीनियरिंग कर रहा है या कर रही है। अगर आप ये स्टेटमेंट सुनना चाहते हो ना तो उसके लिए लास्ट के 30 डेज आपके लिए डू और डाई सिचुएशन होने वाली है और अभी ये 30 दिन कैसे जाएंगे ना बिल्कुल पता नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने कल आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो अपलोड किया था, यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स ने जो है कमेंट किया, यस भैया हमें कम बैक करना है, ये लास्ट के 30 डेज में हमें कम बैक करना है, हमें ऐसी कुछ स्ट्रेटजी बताओ जिससे हम लोग 99 परसेंटाइल स्कोर कर सके। देखो यहाँ पे एक पहला ही पॉइंट मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में ही, ये 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए 200 मार्क्स लाने की बिल्कुल नीड नहीं है। आप 140 145 भी लेकर आ रहे हो आउट ऑफ 200 तो भी ये 99 परसेंटाइल अचीवेबल है। ये आप लेकर आ सकते हो और ये लास्ट के 30 डेज में लेकर आ सकते हो। आज इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए आपका भी काफी इंटरेस्ट था और ये सारे पॉजिटिव कमेंट्स पढ़ के मुझे भी काफी मोटिवेशन मिला, तो आज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंने पूरा कंप्लीटली डे वाइज मैंने प्लान बनाया है कि आपको कौन से डे में आपको क्या टारगेट को कंप्लीट करना है और बहुत ही स्मूथली आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते। 99 परसेंटाइल लाने के लिए हमें कितना सिलेबस पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये सारी चीजें विथ मॉक टेस्ट, विथ रिवीजन, सारी चीजें विथ फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग होने वाला है। देखो हमारा मिशन ही है कि हमें टॉप कॉलेज में एडमिशन मिले, ऐसे वैसे कॉलेज में हमें जाना ही नहीं है। लास्ट के 30 डेज में हमें हमारा बेस्ट देना है। देखो आप याद करो, आपने साल भर कुछ नहीं पढ़ाई की होगी बोर्ड एग्जाम के टाइम पे, जैसी बोर्ड एग्जाम करीब आए है आपने लास्ट महीने में एक महीने के अंदर अपने अपना बेस्ट वर्जन देखा होगा कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप एक महीने में कितना जो है पढ़ाई कर सकते हो। यही चीज जो है अभी फिर से वो मोटिवेशन की जरूरत है आप सभी स्टूडेंट्स को, और ना रियलाइज करने लगो अभी, क्योंकि ये कुछ दिनों के बाद मतलब अभी आपकी लाइफ पूरी चेंज होने वाली है, आपका करियर इसके ऊपर डिपेंड होने वाला है। 4 साल आप कौन से कॉलेज में जाने वाले हो इसके ऊपर आपका करियर डिसाइड होने वाला है, आपका फ्रेंड सर्कल कैसे होने वाला है, आपका नेटवर्किंग कैसे होने वाली है, बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारी चीजें अभी आपको रियलाइज नहीं होगी लेकिन मैं आपको टाइम टू टाइम वो सारी चीजें रियलाइज करवाऊंगा मेरे चैनल के थ्रू। आप इस चैनल के थ्रू जुड़े रहना और आज इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, पूरा कंप्लीट डे वाइज प्लानिंग मैं आपको बताने वाला हूं। ऑल्सो ये पीडीएफ मैं हमारे व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करने वाला हूं ताकि आपको पूरा टारगेट मिल जाए और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग करो और उसके अकॉर्डिंग अपने सारे टारगेट्स को कंप्लीट करो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं चैनल की लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, वहां से आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, यहाँ पे एमएसटीसीटी कमबैक ट्रैकर आप सभी स्टूडेंट्स को मिलेगा हमारे ऐप पे, राइजिंग एजुकेशन ऐप पे। ये आप डाउनलोड कर सकते हो और इसका प्रिंट आउट निकाल के आप जो है अपने वॉल पे स्टिक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा राइजिंग एजुकेशन ऐप पे। अभी सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे जो है मैंने वीकली टारगेट्स आपके लिए बनाए हुए हैं। भैया अब ये वीकली टारगेट्स हमें कैसे कंप्लीट करना है इसके ऊपर हम लोग अभी कंप्लीट एनालिसिस विद डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। आप सभी स्टूडेंट्स के पास 4 हफ्ते हैं, 4 हफ्ते के बाद आपका जो है सीईटी एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और इस 4 वीक में जो है हमें हमारा बेस्ट देना है और मैक्सिमम सिलेबस को कंप्लीट करना है। यहाँ पे अगर आप ये वीक 1 का टारगेट देखोगे तो मैथ्स में मैंने 4 चैप्टर दिए और बहुत ही आप लोग अगर ये देखोगे, बहुत अच्छे से देखोगे तो देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अगर ये 2 चैप्टर आप करते हो, फॉर एग्जांपल ये 2 चैप्टर आप करते हो तो इसमें से जो है 4 क्वेश्चन आते हैं और इसमें से 5 क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो लगभग जो है यहाँ 18 मार्क्स की प्रिपरेशन आपकी ये 2 चैप्टर से हो रही है। लॉजिक में से 2 क्वेश्चन, मैट्राइजेस में से 1 क्वेश्चन, तो मतलब यहाँ पे कितने 6 मार्क्स लगभग। देखो यहाँ पे आपके जो है 24 मार्क्स की प्रिपरेशन होती है मैथ्स में। और देखो यहाँ पे 2 चैप्टर अगर मैंने बड़े दिए हैं तो बाकी के 2 चैप्टर मैंने इजी दिए। ये कॉम्बिनेशन मैंने रखा हुआ है ताकि आपको बर्डन ना मिले और सब कुछ जो है डिफिकल्ट टॉपिक एक साथ कवर ना करे।
थोड़ा सा स्मार्टली मैंने ये टाइम टेबल बनाया है और स्मार्टली ही आप सभी स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करनी है इस लास्ट मोमेंट में। उसी तरह सॉलिड स्टेट यहाँ पे मैंने चारों चैप्टर जो है आपके फिजिकल केमिस्ट्री में से दिए हैं, और उसी तरह यहाँ पे जो है मैंने 3 चैप्टर आपके फिजिक्स में से दिए हैं। हमें ज्यादा देखो अभी क्या करना है, ये 4 4 8 और ये जो है 3 चैप्टर, टोटल कितने हो रहे हैं 11 चैप्टर्स हमें ये 7 दिन में प्रिपेयर करने। कितने दिन में? 7 डेज में हमें 11 चैप्टर्स प्रिपेयर करने। उसी के साथ साथ जो है हमें कंसेप्ट क्लियर करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करने, 2025 के सारे पीवाईक्यू सॉल्व करने। ऐसे नहीं कि आप थोड़े पीवाईक्यूज छोड़ रहे हो, 10-15 ही प्रैक्टिस कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। सारे पीवाईक्यूज 2025 के प्रैक्टिस करने और उनके सारे चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देने हैं, ऐसे हमें पढ़ना है। अभी यहाँ पे मैं आपको डे वाइज प्लानिंग बताता हूँ कि डेली सिस्टम क्या होने वाला है, ये थोड़ा सा जो है थोड़ा सा समझो, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आप सभी स्टूडेंट्स को, देखो मैंने पूरा एक डेली स्टडी आपको बना के दिया है, फॉर्मूला बना के दिया है। मॉर्निंग 3 आवर्स आप सबसे पहले जो है सबसे डिफिकल्ट जो सब्जेक्ट होता है दैट इज मैथ्स, उससे आपको स्टार्ट करना है। उसमें आपको क्या करना है, 3 घंटे में कंसेप्ट और पीवाईक्यूज, आप जो भी वन शॉट देख रहे हो उसमें कंसेप्ट भी और पीवाईक्यूज दोनों क्लियर होते हैं। 3 घंटा जितना हो सकता है उतने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, पीवाईक्यूज क्लियर कर लो। आफ्टरनून में 2.5 घंटा, अगर किसी दिन आपने फिजिक्स सब्जेक्ट लिया है या फिर किसी दिन आपने केमिस्ट्री लिया है तो वो 2.5 घंटे में आपको क्या करना है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करना है। और इवनिंग में जो है इवनिंग का स्लॉट सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब सॉल्व करने के लिए, सेल्फ एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना, ना वीडियो देखना है ना कुछ देखना है, एमसीक्यूज देखना है 2025 में कौन सा है उनको प्रैक्टिस करना है। और लास्ट में जो है यहाँ पे भी आपको पीवाईक्यूज के 2025 के पेपर्स देखना है। 2025 के पेपर्स मैं आपको बताऊंगा, 2025 के पेपर, यहाँ पे रिवीजन ऑफ टुडेज और टॉपिक्स, आज जो आपने जो भी पढ़ाई की है उसका रिवीजन करना है। यहाँ पे मैं आपको डे 1 डे 2 टारगेट कैसे सेट करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे मैंने 1 वीक का टारगेट पूरा बना के दिया हुआ है। जैसे ये हम लोग ने यहाँ पे ये पूरा टारगेट जैसे आप ये कंप्लीट करते हो तो देखो यहाँ पे आप कितना स्कोर कर सकते हो, लगभग 38 से 40 मार्क्स की आपकी प्रिपरेशन हो जाती है अगर आप ये 11 चैप्टर प्रिपेयर कर लेते हो तो। ऐसी वीक 4 तक जो है हम लोग 130 140 तक भी क्रॉस कर सकते हैं। हर वीक में जो है लगभग हम लोग 35 प्लस मार्क्स की प्रिपरेशन करेंगे हर वीक में। 4 वीक में देखो कैसे 70 140 मार्क्स की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी और इजीली 99 परसेंटाइल हम लेकर आ सकते हैं। बिल्कुल पॉसिबल है कि आप 99 परसेंटाइल लेकर आ सकते हो। तो अभी ये सारे चैप्टर्स को कैसे किस कॉम्बिनेशन में पढ़ना है और कैसे कंप्लीट करना है, कब कंप्लीट करना है, चलो देखते हैं। अभी यहाँ पे मैं आप सभी स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखना सारे स्टूडेंट्स। आपको डे 1 में अगर आप समझो आज से आप शुरू करते हो या फिर कल से आप शुरू करते हो तो आपको क्या करना है, डेली 2 सब्जेक्ट, मैं हमेशा आप सभी स्टूडेंट्स को बोलता हूं डेली पीसीएम तीनों सब्जेक्ट में अपना दिमाग मत लड़ाना, कोई 2 सब्जेक्ट आप पकड़ लो, ठीक है। डेली 2 सब्जेक्ट आपको पकड़ना है, सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट में ही अपना दिमाग लड़ाना है, क्योंकि आपकी एफिशिएंसी और एक्यूरेसी बढ़ जाती है जब आप सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ते हो। अगर कोई स्टूडेंट ये भी पढ़ रहा है वो भी पढ़ रहा है, सारी चीजें एक साथ पढ़ रहा है तो उसकी एक्यूरेसी नहीं आती है। आप 2 सब्जेक्ट पढ़ो और विथ एक्यूरेसी के साथ पढ़ो। अभी 2 सब्जेक्ट में मैथ्स कंपलसरी रहेगा आपका, है ना। पहला सब्जेक्ट आपका मैथ्स कंपलसरी रहेगा। आपको सबसे पहले डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करना है। अब डिफरेंशिएशन में आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, पीवाईक्यूज को सॉल्व करो और फिर उसका चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आप नहीं दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका वो चैप्टर कितना प्रिपेयर हुआ या नहीं हुआ है। और ये मॉक टेस्ट भी ऐसे होने चाहिए जो सीईटी ओरिएंटेड हो और इसमें 2025 के क्वेश्चंस हो जो सीईटी एग्जाम में आए हुए हैं। ऐसे चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। उसी के बाद केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट आपको प्रिपेयर करना है, इसमें भी कॉन्सेप्ट, पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट देना है। और मॉक टेस्ट भी ऐसे देना है जिसमें 2025 के सारे शिफ्ट में सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस होने चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है मैंने बूस्टर बैच में अवेलेबल करवा के दिया हुआ है। बूस्टर बैच में सारे चैप्टर वाइज टेस्ट में आपको 2024 के 2025 के लेटेस्ट पीवाईक्यूज मिलेंगे, जिससे आपको क्लियर आइडिया लगेगा कि हाँ डिफरेंशिएशन में जो है कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सॉलिड स्टेट में कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और अगर वहां पे आपकी एक्यूरेसी अच्छी आ रही है और अच्छा स्कोर आपका आ रहा है, इट्स मींस कि वो चैप्टर आपका अच्छे से प्रिपेयर हो गया है। आई होप यहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। डेली 2 टॉपिक आपको लेना है, जैसे डिफरेंशिएशन सॉलिड स्टेट लिया, उसी तरह सेकेंड डे में आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लेना है, रोटेशनल डायनामिक्स लेना है। केमिस्ट्री हम लोग ने डे 1 किया तो फिजिक्स हम लोग अल्टरनेट डे पे करेंगे।
तो ऐसे जो है आपको डे 2 का टारगेट आपको ये कंप्लीट करना है। डे 3 में आपको लॉजिक करना है और डे 3 में आपको केमिस्ट्री का सोल्यूशन करना है। डे 4 में मेट्राइजेस के साथ साथ आपको फिजिक्स, केटीजी एंड रेडिएशन करना है। यहां तक डे 4 तक जो हमारा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट होता है। हम लोग को एक वीक में 4 चैप्टर प्रिपेयर करने थे, चारों चैप्टर हमारे प्रिपेयर हो गए। अभी डे 4 में, डे 5 में देखो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक एक चैप्टर आपको प्रिपेयर करना है, दैट इज ऑक्सीलेशन एंड थर्मोडायनेमिक्स। अब यहाँ पे भी जो है देखो आपका डे 5 तक जो है आपका क्या हो जाता, फिजिक्स के जो हम लोग के 3 चैप्टर्स थे वो कंप्लीट हो जाएंगे डे 5 तक, और केमिस्ट्री का सिर्फ एक ही चैप्टर रिमेनिंग रहेगा, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स, जो डे 6 को आप कंप्लीट करोगे। केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट करने के बाद जितना भी टाइम बचता है उसमें आप लोग क्या करोगे, मैथ्स का रिवीजन करोगे और फिजिक्स का रिवीजन करोगे। देखो टाइम टेबल मैंने बहुत स्मार्टली बनाया हुआ है, जिससे आपका बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है। अगर आपने इसको फॉलो किया तो डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है। डे 6 में आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना है, और डे 7 ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ये डे 7 जो है ना, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को पीसीएम का पूरा रिवीजन करना है, और उसी के साथ साथ आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है 2 से 5 बजे तक का। अब ये टाइमिंग मैं क्यों स्लॉट, ये स्लॉट क्यों मैंने डिसाइड किया हुआ है, जो भी स्टूडेंट्स का आफ्टरनून स्लॉट में एग्जाम आएगा उसी स्लॉट में आपको प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा हैबिट रखना है। उसी टाइम पे जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स एंजाइटी में होते हैं, स्ट्रेस आ जाता है, एग्जाम फियर रहता है, इन सब से आप लोग दूर हो जाओ और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए, और आपको उस एनवायरनमेंट में एक हैबिट हो जाए कि 2 से 5 बजे तक मुझे 3 घंटा जो है बैठ के एग्जाम देना है। अदरवाइज क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की हैबिट होती है कि खाना खा गए और दोपहर के टाइम पे थोड़ा सा नींद आने लग जाती है, स्लीपी स्लीपी हो जाते हैं स्टूडेंट्स। अभी यहाँ पे सबसे एक्टिव रहना है, ये जो स्लॉट है, ये स्लॉट और मॉर्निंग का स्लॉट, ये दोनों स्लॉट जो है ना आपका सुपर एक्टिव रहना चाहिए, आपका ब्रेन सुपर एक्टिव होना चाहिए उस स्लॉट में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका दोपहर के बाद फिर से स्लीपी मूड में जा रहे हो, आप फिर से आपका जो है कुछ दिमागी नहीं चल रहा है, एमसीक्यूज नहीं सॉल्व कर पा रहे हो। तो आपको ये मॉक टेस्ट सॉल्व करना है एज पर द सीईटी टाइम, और ये फुल लेंथ टेस्ट आपको बूस्टर बैच में मिल जाएगा। ठीक है, बूस्टर बैच में हम लोग जो है, आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूँ, बूस्टर बैच में अभी ये फुल लेंथ टेस्ट में जो है ये सारे यही क्वेश्चंस है जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए। 150 के 150 सारे क्वेश्चन जो है सीईटी एग्जामिनेशन में जो आए हुए हैं लास्ट ईयर, वही सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, एक फुल लेंथ टेस्ट देना है। आपने 11 चैप्टर प्रिपेयर किया, 11 चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कर लेना है, और बाकी के जितने सारे क्वेश्चंस आते हैं उनको भी सॉल्व कर लेना है, और उसमें देखना है बाकी सारे चैप्टर्स के कैसे क्वेश्चन सीईटी एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, और वहां पे देखना है कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। और आपने जो भी चैप्टर प्रिपेयर किया वहां के भी अगर आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो उसको एनालिसिस भी करना है, एनालिसिस भी आपको आपकी मिस्टेक्स एनालिसिस करनी है, और उसी के साथ साथ वो जितने भी वीक टॉपिक्स है आपके उसको फिर से अच्छे से रिवाइज कर लेना है, और एक नोटबुक बना लो। आप जब भी एनालिसिस करते हो उसके लिए आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए कि एक फुल लेंथ टेस्ट में, पहले फुल लेंथ टेस्ट में आपसे क्या मिस्टेक हुई थी, क्या गलतियां हुई थी, ताकि दूसरे फुल लेंथ टेस्ट में वो गलतियां ना हो। यहां तक सारी चीजें स्टूडेंट्स को समझ में आ गई। ठीक है, उसी के बाद वीक 2 का टारगेट है, उसी तरह है जैसे हम लोग ने अभी अब डिस्कस किया है, सेम एज इट इज पैटर्न है। आपको यहाँ पे 4 चैप्टर मैथ्स के मिलेंगे, 4 चैप्टर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के मिलेंगे, और 4 चैप्टर फिजिक्स के मिलेंगे। अभी फर्स्ट वीक था इसलिए वहां पे 3 चैप्टर थे। अब जैसे ही वीक 2 आएगा थोड़ी सी आपको आपके स्टडी आवर्स और बढ़ाना है, और चैप्टर्स को कंप्लीट करने हैं। ये 12 चैप्टर्स टारगेट कंप्लीट करोगे तो 32 से लेके 34 मार्क्स तक का आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। अभी वीक 2 की बात हो गई, वीक 3 में आपको ये चैप्टर प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, ये चैप्टर प्रिपेयर करके फिर आपको ये चैप्टर करने हैं केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन फिजिक्स में ये चैप्टर्स करने हैं। टोटल देखो ये वीक 3 सबसे गेम चेंजिंग होने वाला है वीक 3। ठीक है, क्योंकि वेक्टर और लाइन एंड प्लेन यही 2 चैप्टर्स का सबसे हाई वेटेज है। वेक्टर में से 6 क्वेश्चंस मतलब कि 12 मार्क्स, और यहाँ से भी 12 मार्क्स, 24 मार्क्स आपके यहीं से हो रहे हैं, है ना। तो 24 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके यहीं से आ रहे हैं। टोटल 47 नियर अबाउट 50 मार्क्स की प्रिपरेशन आपकी वीक 3 में होने वाली है। वीक 4 में जो है आपको ये 4 चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, रिवीजन के साथ, और ये केमिस्ट्री पूरा सिलेबस आपका केमिस्ट्री का यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, और उसी के साथ साथ आपका यहाँ फिजिक्स के ये चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पे भी जो है 38 मार्क्स की आपकी प्रिपरेशन हो रही है। तो ऐसा था पूरा आपका पूरा टाइम टेबल, वीकली टाइम टेबल। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। ये वीकली टाइम टेबल चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये टाइम टेबल प्रोवाइड कर दूंगा। बट मेक श्योर करना कि आप डेली चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दे रहे हो और वीक में एक फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हो,
लेकिन वो फुल लेंथ टेस्ट ऐसा होना चाहिए जो 2025 में पूछा गया है, वही सेम क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है और उसके डिटेल सॉल्यूशंस भी आपको देखना है स्टेप बाय स्टेप कि कैसे जो है सॉल्व करते हैं और कैसे जो है उसका आंसर करेक्ट है। ये सारी चीजें जो है आपको बूस्टर बैच में देखने को मिलेगी। ये सारे 2023 से लेकर 2025 तक के 43 शिफ्ट वाइज पेपर्स है, उसी के साथ डिटेल स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, 40 प्लस फुल लेंथ टेस्ट है, सब कुछ आपको मिल रहा है बूस्टर बैच 4.0 499 प्राइस है इस बैच की, सबसे कम प्राइस में हम लोग इस बैच को लॉन्च किए हैं। अब ये बैच एनरोल कर सकते हो राइजिंग एजुकेशन ऐप के थ्रू। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो को लाइक जरूर करना एंड यस इस लास्ट के 30 डेज में कम बैक करके जरूर दिखाना। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।